अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में हालात ख़ास तौर पर बजट 2024 अभी उसको रिवाइज़ नहीं किया गया। अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू हुई, लेकिन जिस तरीके से लोग जितने परेशान हैं बिजली के बिलों के बाद एक जो तूफ़ान बरपा है, आप एक आम आदमी से मिलें जो एक सफ़ेदपोश आदमी है, जो एक अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुज़र-बसर चला रहा था, जिस तरीके से उसके हालात हैं, यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। यानी कोई अपने बच्चे की साइकिल बेच कर कह रहा है बिल जमा करवा रहा हूँ मैं, कोई अपनी बेटी की बालियाँ बेचकर, कोई अपनी बीवी के ज़ेवर का कुछ, यानी पाकिस्तान में हालात इस हद तक ख़राब कर दिए गए। लेकिन दूसरी जानिब हमारी हुकूमत, हमारी अदाकार हुकूमत, फ़ॉर्म 47 के ज़रिए वजूद में आई हुकूमत अदाकारों से और अदाकारों से बाकायदा तौर पे मदद ले रही है। जिस तरीके से बाकायदा कहा जा रहा है कि 64 करोड़, यानी कि जो फ़िगर सामने आ रही है वो 64 से 70 करोड़ के बीच आ रही है। इतने रुपए खर्च करके, इतनी बड़ी तादाद में एक हेफ़्टी अमाउंट जो है उसको लगाकर बाकायदा तौर पे खरीदने की कोशिश की गई। एक्ट्रेस को, एक्ट्रेसेस को, टिकटॉकर्स को, और उनको लिखा हुआ कंटेंट भेजा गया जो उन्होंने प्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ा। यानी वो उस मुल्क में जहाँ आपका खजाना खाली है, जहाँ आप आवाम के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डालते हैं बिजली के बिलों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, और दूसरी जानिब आप लोगों को खरीदने के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, और इतनी नाअहल तरीन हुकूमत है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, चलें आपने पैसा लगा लिया था, सब एक्सपोज़ भी हो गया था, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी एक अपने हक में कैंपेन नहीं चलवा सकी। आप यकीन करेंगे जितने बड़े-बड़े अदाकार हैं, जितनी अदाकाराएँ हैं, जितने टिकटॉक आर्टिस्ट हैं जिनको बाकायदा तौर पे खरीदा गया, उसमें से अब एक-एक करके सामने आ रहे हैं जो वीडियोज़ डिलीट कर रहे हैं। सबा फैसल साहिबा बाकायदा तौर पे उन्होंने हमारे इदारे सियासत.पीके को भी अप्रोच किया, और लोग बाकायदा तौर पे अब आइडियाज़ माँग रहे हैं कि किस तरीके से हमने ये काम कर तो दिया है, हम लालच में तो आ गए थे, पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन अब किस तरीके से हम जान छुड़वाएँ। अदाकार इसके साथ साथ सबा फैसल के साथ साथ वीडियो वो डिलीट कर चुकी हैं। कमल जुल्करनैन टिकटॉकर हैं, वो वीडियो डिलीट कर चुकी हैं, और अब लोगों को समझ नहीं आ रही। हादिया अज़हर अदाकारा हैं, और वो रो रही हैं और रोते हुए कह रही हैं कि मुझ पर ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती, तो सिर्फ इसलिए कि मैं पीएमएलएन को सपोर्ट करती हूँ। बात ये नहीं है मोहतरमा, बात ये है, आपने एक ऐसी सियासी जमात सियासी जमात भी ना कहें, आपने एक ऐसे गिरोह को, एक ऐसे ग्रुप को इस टाइम सपोर्ट किया जिसका अमलन जिन्होंने कोई ऐसा तरक्की याफ्ता या कोई बहुत बड़े काम नहीं उन्होंने 100 दिन में किया। आप भी जानती हैं, आपने पैसे लेकर, आपने झूठ पर मबनी कैंपेन का आप हिस्सा बनी हैं, और इस वक़्त लोग, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, ये वो आम अवाम है, ये वो मिडल क्लास है, लो मिडल क्लास है, जो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है लोग बहुत एग्ज़ॉस्टेड हैं, परेशान हैं, और अगर आप इस तरीके से सपोर्ट करेंगे उन लोगों को, आप ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं जानते। आप एसी वाले कमरों में बैठकर बात कर रहे हैं, आप एसी वाले कमरों में बैठकर प्रॉम्प्टर से देखकर, पढ़कर, और कह रहे हैं कि बहुत कुछ कर दिया मरियम नवाज़ ने, तो लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज़्म करेंगे, जो कर भी रहे हैं, और लोगों की ग्राउंड रियलिटीज़ जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, उससे आप वाकिफ़ नहीं हैं कि लोग किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, लोगों के बिजली के बिल किस तरह आए हैं, लोगों के घरों में एक पंखा है, वो भी आधा टाइम बंद रहता है, और उसके बावजूद बिल किस तरह आए, बिजली जो होती नहीं है, उसके बावजूद बिल किस तरह आए। जिसकी तनख्वाह 35,000 है, वो 25,000 बिल देगा, 10,000 में ऑफिस आना जाना करेगा, बच्चों को खिलाएगा, घर पे रोटी प्रोवाइड करेगा। यानी लोगों की हालत आप नहीं जानते। आप रो रहे हैं कि लोग आप पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए था। इन लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल ये भी थी कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से डेड हो गया, लोग उसको नहीं देखते। अब क्या वजह कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अवाम की आवाज़, यानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सपोर्ट करती है, नहीं दिखाना बंद कर दिया। पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बॉयकॉट कर दिया, और आज जब इमरान खान को दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उनके हवाले से वो खबर चलती है, तो रेटिंग्स किस तरह हाई होती हैं। तो इनको सबक लेने के लिए तो यही बहुत था इन लोगों को, कि इनको अब लोगों को अपने खिलाफ करना है, और बात जहाँ परफॉर्मेंस बेहतर होती है वहाँ पर आपको तशहीर करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया नहीं खर्च करना पड़ता। मरियम नवाज़ पहले मुख्तलिफ तरीके से ड्रेसअप होके, महंगे महंगे कपड़े पहनकर, जूते ब्रांडेड पहनकर आम आवाम में निकलती थी, टिकटॉक वीडियोज़ बनाई उन्होंने। जब वो वहाँ पर उनको लगा दाल नहीं गल रही, जब उस तरीके से उनका मामला नहीं, कैंपेन नहीं चल सकी, उनके हक में चीज़ें नहीं आ सकी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर वो कॉल्स करती दिखाई दी, वो कॉल्स करती थी जैसे कोई रिकॉर्ड कर रहा होता था, तुम वहाँ पहुँच जाओ, तुम वहाँ पहुँच जाओ, पानी किस तरीके से निकालना है, सेफ सिटी कैमराज़ को देखो, ये तमाम तर चीज़ें। तो फिर आखिर में उन्होंने खरीदने की कोशिश की अदाकारों को, अदाकाराओं को। बहुत लोगों ने डेफ़िनेटली इनकार भी किया होगा। ये तमाम तर चीज़ भी हमज़ा भट्टी ने एक्सपोज़ की, एक यूट्यूबर है, और जब उनको अप्रोच किया गया तो उनको कहा गया कि आप ये काम करें, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके करें, जिस पर वो भी हँस दिए और अप्रोच करने वाले भी हँस दिए, और उन्होंने लिखा कि ये खुलासा है इस पूरी हुकूमत का। तो कमेंट्स ऑफ करके जितने लोगों ने ये कैंपेन का हिस्सा बने, उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ किया है।
پھر وہ اس کیمپین کا حصہ بن سکیں، اس کے بغیر اتنی مشکل ہو رہی تھی انہیں، وہ جانتے تھے اندر خاتے، آپ جانتے تھے کہ آپ کو عوام کی جانب سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سچ پر، یہ حقائق پر مبنی چیز نہیں ہے۔ جب آپ سچ پر مبنی چیز پر کام کریں گے، بے شک آپ پھر پیسے لے کر بھی کریں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ عوام کے خلاف جا کر ہی کریں گے، یہ ٹک ٹاکر حکومت ہے۔ کبھی ایک وردی پہن کر مریم نواز ایک جگہ پہنچتی ہیں، کبھی دوسرا یونیفارم پہن کر مریم نواز ایک جگہ پہنچتی ہیں، یہ ٹوٹل خلاصہ، یہ ٹوٹل سمری ہے اس حکومت کی، لیکن اتنا کروڑوں روپیہ خرچ کر کر بھی یہ اپنے حق میں کیمپین نہیں چلوا سکے، یہ ان کی نااہلی ہے۔ اب اللہ کا پاکی پاکستان کے حالات پر رحم کرے، اور جو سفید پوش لوگ ہیں کسی کے محتاج نہ ہو، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، دعا کریں، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اس قسم کی اداکار حکومت ہے، اس سے ہماری جان بھی چھڑوائے۔ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔